हेलो SK इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे एक कस्टमर के यहाँ पे समरसीबल पंप लगा हुआ है और ये पानी नहीं उठा पा रहा है। जैसे मैं इसको यहाँ पे देख रहा हूँ तो अंदर की तरफ कनेक्शन वगैरह भी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये काला हो रहा था वैसे ही हो रहा है, पर लेकिन ये वर्किंग में था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेन लाइन 220 30 40 वोल्ट सही है, 220 से 40 के बीच में है। अब जैसे मैं ग्रीन वाला इसका देखिए प्रेस करता हूँ, देखिए आपके सामने, तो देखो 10-12 एम्पेयर ले रहा है और थोड़ी सी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। वो तो सही है, 200 पे रह रहा है, 10-12 एम्पेयर ले रहा है। देख सकते हो, देखिए एम्पेयर पूरे ले रहा है जितने लेने चाहिए। लेकिन दोस्तों जहाँ पे समरसीबल का वो निकला हुआ है, टोटी जो बोलते हैं, देखिए मैं यहाँ पे चला के रखी है। अभी मैं इसको बंद करने की कोशिश दूसरी तरफ करता हूँ, यानी कि तो देखिए अभी मैं यहाँ पे दूसरे चलाएंगे। देखिए ये चला दी, लेकिन इसमें कोई पानी नहीं आ रहा है, यानी कि ये पानी नहीं उठा पा रही है मोटर। इसके अंदर जो यहाँ पे बोरेबल में अंदर मोटर है वो टंकी तक भी नहीं पहुँचा पाई, मतलब पानी नहीं उठा पा रही। वो यहाँ पे लगी हुई है और ऊपर की तरफ इसका वायर गया हुआ है, ये वाइट कलर का। ठीक है, अगर वायर में दिक्कत होती तो एम्पेयर नहीं लेता, सीधी सी बात है। और यहाँ पे तीनों वायर जुड़े हुए हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे तीनों वायर अलग अलग कलर से जुड़े हुए हैं। देखिए ब्लैक वाला आपका कॉमन में यानी कि ब्लू में जुड़ा हुआ है और मोटे वाला वो अलग अलग है। वो भी आपको हम दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ समरसीबल में एम्पेयर पूरे ले रहा है, वोल्टेज बराबर है, पर फिर भी हमारा पानी नहीं उठा पा रहा। तो सबसे पहले कंडीशन में क्या क्या चेक करना है वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, आपको लग रहा है जब आपके पंप में, मतलब ये पंप का जो स्टार्टर है, अगर आपको लगे कि ये बिल्कुल सही है, तो आपको क्या करना है, एक बार इसका जो यहाँ पे सभी वायर कनेक्ट हैं, मतलब समरसीबल मोटर के और आपके मेन लाइन के, तो आपको सबसे पहले स्टार्टर में से वायर हटा लें हैं। तो ब्लैक तो इसमें कॉमन है, और जो मोटे वाला येलो कलर का तार है, पीले वाला, वो इसमें दोस्तों आपका रनिंग का हो गया, पहली रनिंग। फिर आपके दूसरे इसमें दोस्तों स्टार्टिंग का है, बारीक येलो जो है। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे, अभी थोड़ा गौर से देखना। देखिए यहाँ पे तो ये ब्लैक कलर का ब्लू में लगा है यानी कॉमन में, और ये जो बारीक वाला है ये येलो पे लगा है, और मोटे वाला आपका रेड पे लगा हुआ है, येलो जिस पे गांठ लगी हुई है। ठीक है, तो इसमें तो बड़े वाले यानी कि जो आपका कॉमन है उसमें तो एक मैन, और आपका जो रनिंग का है उसमें एक मैन, और एक रनिंग का और जो एक स्टार्टिंग का है उसमें आपका एक कंडेंसर लगता है। तो हमें क्या करना होगा, पहले से डायरेक्ट चेक करना होगा। डायरेक्ट कैसे चेक करेंगे वो भी बताएंगे आपको, सिंपल तरीका है। पहले यहाँ पे मेन लाइन के वायर हटा लेने हैं आपको। वो एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, मेन लाइन का आपको वायर हटा के काम करना है अगर आप समरसीबल वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी हैवी झटका लगता है, क्योंकि वो अर्थिंग होके आ रहा है वायर। बेशक वो मोटर लीकेज ना हो, लेकिन इसमें दोस्तों आपकी सेफ्टी है। तो कस्टमर ही यहाँ पे हटा रहा है तार को, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो एक मैकेनिक की तरह ही है बंदा, काफ़ी अच्छा काम करता है, प्लम्बर वगैरह का अपना एक तरह से। तो दोस्तों इन्होंने वायर हटा दी। अब हमें क्या करने हैं, यहाँ पे समरसीबल मोटर के पंप स्टार्टर में से पंप के भी, यानी जो मोटर नीचे लगी हुई है बोरेबल में, उसके भी तीनों तार, और हमें यहाँ पे मेन वाली वायर के हटा लेने होंगे 5 के 5 तार। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दोस्तों कोई भी एक कैपेसिटर ले लेना है जिसकी 30 से 50 mF के बीच में हो वैल्यू। ठीक है, 30 से 50 mF के AC वाला लेना है। तो क्या करना है, एक रनिंग पे एक स्टार्टिंग पे, कॉमन को छोड़ देना है, एक रनिंग पे एक स्टार्टिंग पे। तो पीले वाला तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग का है, ठीक है, और एक यहाँ पे आपका दोस्तों जो है रनिंग का है। तो येलो मोटे वाला जो रनिंग का है उस पर, और एक हमारा यानी कि जो दोस्तों हम एक तरह से कलर कोडिंग की बात करी जाए तो एक ब्लू पे मेन दे देंगे और एक आपका रेड वाले पे मेन दे देंगे, और हमारे यहाँ पे समरसीबल रन करने लग जाएगा अगर ठीक कंडीशन में होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर अलग से लिया, वो 50 mF का है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे येलो को छोड़ देना है, बारीक वाले को, यानी कि येलो को जो परमानेंट येलो है नीचे से मोटर में से आया हुआ है उसको छोड़ देना है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कनेक्शन कैसे किए जाते हैं इसके, मैं तो फिलहाल आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल डीपली देखना है तो मेरे चैनल कम्युनिटी में जाना। बिल्कुल लास्ट में सबसे पहली पोस्ट दोस्तों इसी चीज़ की है, समझ लो डायरेक्ट कैसे चलाएं बिना स्टार्टर के। तो ऐसे हो गया दोस्तों, कॉमन में एक आपका रनिंग में, यानी कि रेड में और ब्लू में, और येलो और रेड में आपका एक कैपेसिटर लग जाएगा। ठीक,
ये इसके कनेक्शन हो गए। यहाँ देख लिया, यहाँ तक आ गए। अब दोस्तों हमने यहाँ पे कस्टमर से तार लगवा देते हैं और मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए एक बार कंफर्म कर लीजिए आप भी। देखिए बारीक वाला येलो तो येलो में ही है और मोटे वाला जो येलो है वो रेड में है, और जो आपका ब्लैक में और जो ये हमें ब्लू में लगा हुआ है। ठीक है, दिख गया आपको? ऐसे कनेक्शन होते हैं, यानी कि ब्लू जो होता है इसका कॉमन होता है और रेड इसका आपका रनिंग होता है, येलो स्टार्टिंग होता है। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं कनेक्शन। हमने कनेक्शन कर दिए। अब फाइनली दोस्तों कस्टमर जो है यानी कि हम इसे लगाएंगे, यानी कि मेन लाइन में भी इसे डायरेक्ट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लगा रहा है, देखिए कितनी स्पार्किंग हो रही है। ये 10-12 एम्पेयर ले रहा है। 1.5 mm की डोरी डाल रखी है इसमें, कोई बात नहीं। 2 mm डालनी, 2.5 mm डालनी थी इसको यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे करंट आ रहा है, पर लेकिन जैसे देखिए अभी भी पानी नहीं आया। कोई बात नहीं, अब हम बोरेबल में से मोटर को निकालेंगे, क्योंकि मोटर को निकालने से पहले उसको भी टेस्ट करेंगे पहले ऊपर के ऊपर ही। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अगर इसको हाथ लगा के देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं हो रहा कि इसमें पानी आ रहा हो। पानी का तो कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा है वहाँ पे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई, हमने यहाँ तक भी टेस्ट कर लिया, डायरेक्ट लगा के देख लिया, अब भी पानी नहीं आया। अब हमें फाइनली क्या करना है, मोटर को चेक करना है। मोटर की मतलब कंटिन्यूटी पूरी आ रही है नहीं, तो मल्टीमीटर लाता हूँ मैं, फिर आपको चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये सभी वायर वगैरह हटा लेते हैं। कस्टमर से कहते हैं हम ये लड़का हटा दे, कोई बात नहीं। अगर कस्टमर पे नहीं हटते या कस्टमर से वैसे कराना नहीं चाहिए काम पर, लेकिन दोस्तों ये एक तरह से कर लेता है काम। जो कर लेता है उसी से कराना, जो नहीं करता उसे कराना भी मत। तो मल्टीमीटर लिया, कंटिन्यूटी मोड पे लगाना है आपको। कंटिन्यूटी मोड पे इसके सभी वायर हटा लेने हैं आपको। ठीक है, कॉमन टू रनिंग, कॉमन टू स्टार्टिंग, ऐसे चेक करना है आपको। अब देखिए कैसे, पहले ब्लैक वाला मैं ले लेता हूँ, यानी कि जो ब्लू में से लगा हुआ आ रहा है, इस पर कोई भी एक वायर लगा लूँगा मैं। देखिए कोई भी एक वायर लगा लूँगा। कॉमन टू रनिंग देख लीजिए, वो सॉरी स्टार्टिंग है अब। तो 10-11 ओम आएगा तो ठीक है, शॉर्टिंग नहीं है। फिर दूसरे पे आपके रनिंग पे भी स्टार्टिंग पे भी, यानी कि दोनों रनिंग स्टार्ट में दोनों पे सेम रीडिंग आनी चाहिए, सेम सी। 1-2 ओम ऊपर नीचे चल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, रनिंग टू स्टार्टिंग चेक करनी है। देखिए आपके 17-18 ओम्स आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी लाइन में ब्रेक नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब हम मोटर को खोलेंगे, इसे बाहर निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे तीनों वायर पे रीडिंग है, और तीनों वायर पे रीडिंग है तो वायर चेंज करनी होती है हमें। तो तीनों वायर पे हमारी बिल्कुल बराबर प्रॉपर रीडिंग आ रही है, हमारी वायर बिल्कुल ठीक है, और मोटर कंटिन्यूटी भी सही दे रही है, यानी कि फूकने की कंटिन्यूटी नहीं है। तो क्या करेंगे, अब इसे बोरेबल में से मोटर को हमें बाहर निकालना होगा। मोटर के अंदर क्या कमी आई है वो देखेंगे, उसके बाद क्या प्रॉब्लम निकलेगी वो देखेंगे, और पानी आज ला के ही रहेंगे इसमें, जो भी होगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, अपने कर रखा तो बहुत अच्छी बात। देखिए इसमें यहाँ पे फुलवाड़ी बो रखी है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके, मतलब काफ़ी बेहतरीन लग रहा है यहाँ पे, हरा हरा। तो गांव का एरिया है दोस्तों, काफ़ी अच्छे लोग होते हैं गांव में यार, ऐसा निगेटिव कमेंट मत करना। तो दोस्तों जल्दी से अब हम इसे खोल लेते हैं यहाँ पे जिसका जॉइंटर वगैरह, और फिर इसको अब जल्दी से बाहर निकाल कर आपको मोटर को दिखाते हैं। आपका समय वेस्ट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, जो जो पॉइंट होगा वही दिखाएंगे। अब जल्दी से मोटर को निकाल लेते हैं। 2 से 3 आदमी पहले यहाँ पे जो इसकी वो होती है नल जो होता है हेड पंप, पहले उसको निकालना होता है। पाइप के अंदर एक ही पाइप में दोनों भरे होते हैं, फिर हमें पंप को निकालना होता है ऐसे ही। तो हमने दोस्तों पंप निकाल लिया है, और फिर हमने यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं तो जो हमारी मोटर है वो उसकी साफट को काफ़ी अच्छे से घुमाने की कोशिश करें तो बिल्कुल जाम है, जबकि हाथ से भी घुमाने दोस्तों घूम जाती है, जब अगर आप प्रेशर लगाओगे टाइट से तो घूम जाती है। पर लेकिन हम क्या कंडीशन देख पा रहे हैं दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा जाम हो चुकी है। ठीक है, अब जाम होने का क्या रीज़न है, तो पहले क्या करेंगे, पंप को और इसके मोटर को अलग करेंगे। नीचे वाला मोटर है जिसमें वायर कनेक्ट है, ऊपर वाला पंप है। तो हमें क्या करना होगा, हमें 4 पेच खोलने होंगे, जो पेच अंदर की तरफ से लगेंगे। तो ये जो हमारा ऊपर की तरफ का जिधर पानी निकलता है उधर की तरफ पंप है, तो ये जो 4 नट बोल्ट हैं इन्हें हमें खोल लेने होंगे अच्छे से। एंटी क्लॉकवाइज खोलने हैं और क्लॉकवाइज आपको बंद करने हैं। तो इसमें आपका 12-13 का पन्ना या चाबी लग जाएगी, उससे आप खोल सकते हो इसको, 12 या 13 नंबर। ठीक है, तो इसको हमें अच्छे से खोल लेना होगा, यानी कि जो ऊपर का एम्प्लेयर वगैरह लगे हुए हैं उस पंप को अलग कर लेना है, और यानी कि अपना मोटर अलग, पंखा यानी कि पंखा अलग कर लेना है, जिसमें हमारा आउट पानी फेंकता है, आउटलेट होता है। ठीक है,
तो इसमें हमें चारों पेज को खोल लेना होगा दोस्तों। इसमें किसी में एसएस के लगा देते हैं, किसी में आपके लोहे के लगा देते हैं। वो डिपेंड करता है दोस्तों अपनी अपनी मोटर के ऊपर, मोटर कितनी अच्छी मैन्युफैक्चर ने बनाई है या अदर कौन सी कंपनी है। मैं कंपनी का किसी का बुराई नहीं करूँगा, सब अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, क्योंकि दोस्तों वो वाला हिसाब है, जैसा दूध डालोगे ऐसा ही रंग आएगा चाय में। तो वही हिसाब है दोस्तों, जैसा इसमें पैसे फेंकोगे आपको ऐसा ही इसमें माल मिलेगा मोटर के। क्योंकि दोस्तों एक समरसीबल की मोटर 3,000 रुपये से शुरू रहती है और काफ़ी महंगी भी आती हैं 1.5 HP की। तो दोस्तों ये बात हकीकत है, जैसा इसमें आप पानी मतलब पैसा डालोगे ऐसा ही आपका मोटर मिलेगा इसमें। तो हमें इसके चारों नट बोल्ट दोस्तों खोल लेने, आराम से रख के खोल लेना है। एक बंदे को आपको मोटर को पकड़ा देना है, मोटर को पकड़ना है, और एक बंदा को आपको खोल लेना है। इसमें दो से तीन बंदों की ज़रूरत होती है दोस्तों निकालने के लिए मोटर को भी, क्योंकि उससे पहले जो पाइप वगैरह खींचने होते हैं एक बंदा ऊपर जाता है और एक वायर वगैरह सिमेटता है अगर किसी वजह से दर्द होता है। 2 से 3 बंदे दोस्तों चाहिए, अकेले आदमी पे नहीं हो सकता दोस्तों काम, क्योंकि अकेले आदमी पे ये बिल्कुल भी नहीं होगा, चोट मार सकता है अपने आप में। तो हमें तो चारों दोस्तों नट बोल्ट खोल लेने होंगे, नट उसी में लगे होते हैं, बोल्ट आपको खोले हैं तो आसानी से आप हल्के से खींच के बाहर अलग हो जाएगा ये, यानी कि पंखा अलग मोटर अलग। तो ये जो इसके ऊपर वायर लगे हुए हैं टेप से, उसे अलग कर लेना होगा, ठीक है दोस्तों। एक प्रॉब्लम छोटी सी की वजह से भी बहुत बड़ा फॉल्ट बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है हमें कभी कभार, ये आपको पता होगा। लेकिन दोस्तों मेहनत करके ही आपको हकीकत में पता लगता है कि होता क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने ये पंखा अलग कर दिया, देखिए हमें जो फॉल्ट अलग ही नज़र आ गया। देखिए यहाँ पे एक चीज़ अड़ी हुई है प्लास्टिक की, जब एम्प्लायर में आपकी प्लास्टिक की कुछ भी चीज़ अड़ जाएगी, मोटर स्टार्टिंग में इतना पावर नहीं लगा पाती कि वो इसे तोड़ दे, अगर तोड़ दे तो वो काफ़ी ज़्यादा जाम हुई है। तो दोस्तों यही से हम निकाल लेंगे बाहर को। दोस्तों साफट को ही आप निकाल खींच सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पेलर लगे होते हैं, यानी कि जो डिफ्यूज़र होते हैं, किसी में आपके दोस्तों 5 भी होते हैं, किसी में आपके 6 भी होते हैं। पर वो है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग आपकी किस तरह से की गई है मोटर की, वो उसके हिसाब से है, मतलब कि किसी निर्माता ने किस हिसाब से उसको बनाया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको साफट को हम हाथ से ऐसे ही खींच लेंगे, आपकी बाहर आ जाएगी। प्लास्टिक के भी होते हैं, किसी में लोहे के भी होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे आसानी से बाहर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिफ्यूज़र होते हैं, उसके अंदर इम्पेलर होते हैं, 3 से 4 भी होते हैं, किसी में 5 भी होते हैं, वो डिपेंड करता है कितना साइज़ का उसका बोरेबल है। तो ये जो दोस्तों इम्पेलर लगे हुए हैं इसके अंदर जब अगर किसी वजह से कोई कंकड़ इंटोड़ा फंस जाए तो हमारे सबमर्सिबल की मोटर वहीं पे जाम हो जाती है। तो इसका यही एक रीज़न है जिस वजह से जाम हुई, उसकी वजह से हमारी मोटर ने पानी नहीं उठाया, क्योंकि रीडिंग बराबर आ रही थी। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसको एक बार अच्छे से वॉश कर लाएंगे, यानी कि इसे धो के ले आएंगे। तो उसके बाद इसे हम इसे वापस से ऐसे ही लगा दें, क्योंकि हमें लग रहा है उसी का फॉल्ट था इसमें जो हमने शुरू में निकाला था। क्योंकि इनलेट यानी कि जो पानी इसमें जाता है नीचे की तरफ से वो यहाँ से ही जाता है। तो सभी जो इसके दोस्तों इम्पेलर हैं उसके अंदर से गंदगी हम सफ़ा कर लेंगे। तो इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, सभी से इसके अच्छे से क्लीन हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी गंदगी सारी बाहर आ जाएगी और मोटर काफ़ी अच्छे से वर्किंग में करेगी। क्योंकि जब तक ये गंदगी इसमें जमी रहेगी, जब तक अच्छे से काम नहीं करेगा, तो इसे फिर ऐसे ही डाल देंगे आसानी से। कोई भी इसमें आपको चोट वोट नहीं मारनी, ना इसमें कुछ खोला बांदी करनी आपको ज़्यादा, इतना ही काम करके आपका काम हो जाएगा। इसे हल्का सा आप हाथ से घुमा के देख सकते हो, और जैसे जैसे आपने खोली सेम टू सेम प्रोसेस ऐसे ही आपको पैक कर देनी है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे ही पैक, ये जो प्लास्टिक का टुकड़ा देख रहे हैं ये आपका फंसा हुआ था पहले ही, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अब इसमें हमारा अच्छे सॉफ्ट घूम रही है। तो हमें क्या करना है, जल्दी से इसे ऐसे ही पैक कर लेना है, और फिर आपको बोरेबल में डालने से पहले मोटर को बाहर ही टेस्ट कर लेना है एक बार, कंफर्म ये करना है कि वो अब वर्किंग में है नहीं, यानी कि वो राउंड ले रही है या नहीं। अगर राउंड ले रही है तो आपको बोरेबल में तभी डालना है, अन्यथा आप दोबारा मेहनत करोगे उसमें कोई सही नहीं है। तो इसे हम ऐसे ही पैक कर लेते हैं। एक इसमें क्या होता है दोस्तों, सॉफ्ट में आपको इसमें कोई भी नट बोल्ट नहीं लगाना होता, इसमें कटिंग बनी होती है। आप इसे कटिंग में डाल के इसके चारों नट बोल्ट लगा दो, अपने आप सेट हो जाएगी। मतलब उसमें कोई भी नट बोल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं हो, जैसे हमें कोई मोटर में पंखड़ी लगानी हो तो उसमें नट बोल्ट लगता है, लेकिन इसमें ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों तरफ ऐसी कटिंग बनी होती है, उसमें ऊपर की तरफ ढक्कन की तरफ यानी कि पैक हो जाती है बढ़िया तरीके से,
ठीक है। इतना करने के बाद हमें इसके सभी पेच वगैरह लगा के, जो अगर आपको लगता है कोई आपको छोटे मोटा फॉल्ट लग रहा है देखने में साइड से, तो उसे क्लियर कर सकते हो। जैसे कि इसमें अब हमें दिख रहा है कि सपोर्ट वायर यहाँ पे टूटा हुआ है। एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखना है, चारों पेच आपको नट बोल्ट इसके अच्छे से टाइट कसने हैं, और इतने भी टाइट नहीं कसने कि वो वहाँ से बाहर ही निकले, क्योंकि दोस्तों प्लास्टिक के और यहाँ पे जो हमारा वो होता है ना, ये एल्यूमिनियम का नहीं होता, ये होता है हमारा RSS यानी कि स्टील वाला, तो उस पर बाहर ना आ जाए नट, इतने इस हिसाब से कसना है आपको, ठीक है। तो हमें किसी भी चाबी से या किसी पन्ने से कस लेना है। इसमें आपका 12 से 13 का लग जाता है नंबर का, आसानी से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम यहाँ कर रहे हैं बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। चारों जो नट बोल्ट है इसके वो आपको बराबर कसने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक कस दिया तो उसमें क्या होगा, साफ्ट जाम होने की खतरा रह सकता है। और इसमें कोई आपको ऑयल वगैरह का भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये मोटर जो होती है पूरी पानी वाली होती है। एक ऑयल वाली होती है वो अलग होती है, पर लेकिन ये पूरी पानी वाली होती है, तो ये पानी में खुद ही जमा होती है। इसमें कोई भी ऑयल वगैरह डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो अगर आप डालोगे भी तो फिर आपका पानी के साथ में वो बाहर निकल आएगा और आपका पानी गंदा आने की संभावना बन सकती है। तो इसमें आपको कोई भी ऑयल वगैरह नहीं डालना है। आपको इसे ऐसे ही नॉर्मली जैसे आपने खोली ऐसे ही पैक कर देनी है। आप इसे धो के डाल सकते हो या ऐसे ही डाल दो, अपने आप ही वो साफ़ हो जाएगी नीचे जाके। तो दोस्तों देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ साफ्ट की तरफ। देखिए ये घूम चुका है। अब हमने पैक करके टेस्ट किया, देखिए साफ्ट घूम रही है। तो हम इसे ऐसे ही अब बंद कर देते हैं, स्टार्टर को ऑफ कर देते हैं। हमने इसके वायर स्टार्टर में लगा के इसे चेक करने के लिए चेक किया। तो ये जो सपोर्ट वायर है जो हमारा टूटा हुआ है, तो इस पर क्या होता है, इससे ये हमारा सपोर्ट वायर, ये समरसिबल पंप हमारी बोरेबल में लटकी होती है। यानी कि अगर किसी वजह से हमारे पाइप का बुलट या नट बोल्ट टूट जाए किसी वजह से, तो लेकिन ये जो हमारी मोटर होती है ना, वो वहाँ पे लटकी होती है, यानी कि वो मोटर सेफ़ रहती है इससे। अगर हमें किसी वजह से खींचना हो तो इससे हमें खींचेंगे तो मोटर हमारी ऊपर आ जाएगी। तो ये जो सपोर्ट वायर है इसको अच्छे से ज़रूर आपको बांधना है, टाइट अच्छे से लगाना है, और तभी आपको बोरेबल में मोटर को छोड़ना है। और ये सपोर्ट वायर सबसे ऊपर किस चीज़ में आप बांध सकते हो ले जाकर, जैसे कि आपके मोटर आपके सेफ़ रहे, वापस इसमें कुंड में ना गिर पाए। तो ठीक है, हमने यहाँ से पे वायर वगैरह इसके बांध दिए हैं और हमने मोटर अपनी कंप्लीट जो काम था वो कर दिया। इसमें पहले इसमें जाम था ये, उस वजह से प्लास्टिक की वजह से। तो सपोर्ट वायर को अलग एक लाइन से सीधा ऊपर ले जाके टेप मार मार के आप थोड़ी थोड़ी टेप लगा दो, या आपके पास टाई हो तो टाई बेल्ट लगा सकते हो, अन्यथा टेप लगा सकते हो, आपकी इच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपके पास सूटेबल लगे वो कर सकते हो। इतना करने के बाद सभी जगह टेप लगा देनी आपको, यानी कि वायर लूज़ ना रहे कहीं पर भी, और उठा के आपको मोटर को हल्के हल्के हाथ से बोरेबल में डाल देना है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे आराम आराम से छोड़ते जाना है आपको, जैसे हम यहाँ पे आपको बोर में डाल रहे हैं प्लास्टिक के, तो इसको आराम आराम से बोर में छोड़ते जाना है। और याद रहे कहीं से वायर लूज़ ना हो, और जो आपका सपोर्ट वायर है वो कहीं से टूट ना जाए। अगर आपका टूट रहा है तो उसे पहले ही चेंज कर देना है आपका, अगर वरना क्या होगा, एक समय ऐसा आता है जो उसका नट बोल्ट होता है ना बीच में, वो गल जाता है, पानी में रहता है काफ़ी समय तक, और जब गल जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, मोटर हमारी नीचे छूटने का खतरा भी बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, बताने वाली चीज़ है, मैंने आपको बताई, तो इस पर गौर देना दोस्तों। अगर किसी के यहाँ पे समरसीबल लगाने जा रहे हैं या रिपेयर करने जा रहे हो तो ये चीज़ खास ध्यान रखना। जो पाइप के साथ एक नट बोल्ट लगा होता है, यानी कि जो हमारे समरसीबल की पंप में जॉइंट होता है वो, और एक आपकी जो सपोर्ट हुआ है, ये चीज़ आपकी मजबूत होनी चाहिए। तो जितनी बार भी आप इसे निकालो पंप को, उतनी बार आपको सपोर्ट वायर ज़रूर टेस्ट करनी है, अन्यथा आपकी दोस्तों मोटर खतरे में रह सकती है। और जितने भी आपके दोस्तों वायर वगैरह उस पर टेप लगाते हुए नीचे जाना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी वायर लूज़ ना हो। ठीक है, मतलब जो मेन वायर है और सपोर्ट वायर है, क्योंकि सपोर्ट वायर अगर लूज़ रहती है तो दोस्तों उसका मतलब ये है कि मोटर आपकी पाइप पे रुकी हुई है। तो हर तरह से आपको मजबूताई के साथ रखना है काम इसमें, क्योंकि दोस्तों चलता काम मत करो किसी का, अच्छा रखो। ठीक है, काफ़ी हद तक हमने नीचे डाल दिया है, थोड़ा बहुत रह रहा है, उसको करके बांध के अब इसे टेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए करीब लास्ट तक ले आए हैं।
अब इसके कनेक्शन वगैरह कर लेते हैं और आपको फाइनली टेस्ट कराते हैं। हमने कनेक्शन कर लिए हैं। अब ज़रा समरसेबल के स्टार्टर से हम इसे ऑन करके चेक करते हैं। 1 2 3 हमने ऑन किया और देखते हैं। दोस्तों देखिए आपके सामने यहाँ पे पानी आ चुका है और काफ़ी बढ़िया तरीके से पानी आ रहा है दोस्तों। प्रेशर काफ़ी बेहतरीन आ रहा है, मतलब जितना इसको पानी देना चाहिए काफ़ी अच्छे है दोस्तों। हमारी मेहनत रंग लाई। हमने लॉकडाउन में यहाँ पे काम किया और काफ़ी बहुत ही मेहनत से काम किया। हमने 3 से 4 बंदे हैं जो उन्होंने हेल्प किया मेरे साथ इसे उठाने में, रखवाने में, और बाकी जो मैकेनिकल काम किया वो मैंने किया इसमें। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो बनता है यार दोस्तों। हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। हमारे चैनल पे रोज़ नई वीडियो आती हैं, प्लीज़ लाइक तो बनता है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।